तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल किरार क्लासेस में। आज का हमारा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। हम पढ़ने वाले हैं कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको ये वीडियो देखना होगा। आप नहीं देखेंगे तो आप भी पछताएंगे। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, ये ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी? कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते हो तो आप हमारे वीडियो को देखिए, हम आपसे कल्पना करवाएंगे। यहाँ कैसी दिखती है इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का लघु रूप होता है भाई साहब। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। कुछ बड़े ग्लोब हो सकते हैं और आसानी से एक दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। जैसे कुछ पॉकेट में रखने योग्य होते हैं छोटे ग्लोब। गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है। बहुत प्रकार के ग्लोब होते हैं, छोटे ग्लोब, बड़े ग्लोब, सब प्रकार के ग्लोब होते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुमार का पहिया या लट्टू घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में की आवश्यकता है। आप देखेंगे एक सुई ग्लोब की झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे क्या कहते हैं, अक्ष कहा जाता है। हम दूसरा पेन ले लेते हैं, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती है, यहाँ सिर्फ काल्पनिक होती है। यहाँ अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक है। यहाँ इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वेकअप टू रियलिटी। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा ये है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी का एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यहाँ पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये अक्षांश रेखाएं सारी की सारी यहाँ ध्रुवों पर गोल हो जाती है, वृत्त बना देती है। यहाँ अक्षांश रेखा है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांशों को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 दर्शाती है। अतः इसका माप 360 डिग्री अंश का यानी 1/4 यानी 90 अंश होता है। इसका मान 90 डिग्री होता है। तथा 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव का होता है। 90 डिग्री यहाँ होता है, 90 डिग्री यहाँ होता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जो उत्तर में होते हैं उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जो दक्षिण में होते हैं उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो यह हमारा पार्ट 1 था। इसमें हमने जाना कि उत्तरी गोलार्ध क्या है और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। बाकी का हम कल पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।